चार धाम यात्रा से जुड़ी है ये बड़ी खबर। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस ले ली है। जी हां, चार धाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन को सरकार ने वापस ले लिया है और अब इस मामले में फिर से हाई कोर्ट जा रही है राज्य सरकार। चार धाम यात्रा शुरू करने की प्रदेश में मांग उठ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की हुई है सरकार ने उसे वापस ले लिया है और इसी मामले में फिर से हाई कोर्ट जा रही है राज्य सरकार। बड़ी अपडेट देहरादून से, बड़ी अपडेट चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई। सरकार ने जो स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई थी उसको वापस ले लिया है और अब तैयारी है हाई कोर्ट में जाने की। पंकज राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। पंकज, ये एसएलपी क्यों वापस ली गई है और कैसे हाई कोर्ट का रुख कर रही है सरकार इस मामले में? देखिए, राज्य सरकार ने यात्रा चालू करने के लिए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई बार कहने के बाद भी, कई बार आग्रह करने के बाद भी राज्य सरकार को उसमें तारीख नहीं मिल पाई, उसको सुनवाई नहीं हो पाई। उसी वजह से राज्य सरकार ने अब जो स्टेल थी वो अब वापस लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और हाई कोर्ट में दायर की है। हाई कोर्ट से आग्रह किया गया है कि चारधाम यात्रा को सरकार, जो हाई कोर्ट है वो उस पर नरमी बरते और चारधाम यात्रा खोलने की राज्य सरकार को अनुमति दे। हालांकि उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में कब होनी है ये अभी तय नहीं हो पाया। संभवतः ऐसा ही माना जा रहा है कि राज्य सरकार आज या कल में ही हाई कोर्ट से आग्रह करेगी कि इस पर सुनवाई की जाए ताकि प्रदेश की चारधाम यात्रा है वो शुरू की जा सके। और इसमें बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि राज्य सरकार काफी लंबे समय से हाईकोर्ट में बार बार अपनी तरफ से अनुमति मांग रही थी और बार बार ये आग्रह कर रही थी कि जो भी चारधाम यात्रा को लेकर याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई की जाए ताकि चारधाम यात्रा शुरू की जाए। लेकिन कई बार आग्रह करने के बाद भी राज्य सरकार को उसमें तारीख नहीं मिल पाई। इस वजह से राज्य सरकार ने जो याचिका थी वो वापस ली है और अब हाईकोर्ट में दायर की है। हाईकोर्ट में आग्रह किया जा रहा है कि हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करे और जल्द से जल्द चारधाम यात्रा को निर्णय लिया जाए। क्योंकि राजेंद्र, एक बात ये भी सामने आई है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो चल रही हैं और चारधाम यात्रा नहीं चल रही है। इसलिए अब राज्य सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा। तो एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी वो क्या मांग थी उसमें, पंकज? उसमें एसएलपी में ये राज्य सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट अनुमति दे, सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे, क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा की ओर से की गई हैं वो राज्य सरकार ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टर से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त है, क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये कह दिया था कि जो भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कोरोना से निपटने के लिए वो राज्य सरकार की पर्याप्त नहीं है। इसी के अगेंस्ट राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं चारधाम यात्रा को लेकर वो पर्याप्त बना ली गई है, हर तरह की व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट उसमें राज्य सरकार को यात्रा करने की अनुमति है ताकि यात्रा को सुचारू रूप से कराया जा सके। बहुत धन्यवाद आपका पंकज। अगली खबर देहरादून से। चार धाम यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। चार धाम यात्रा पर सरकार फैसला नहीं ले पा रही है, ठोस फैसला नहीं ले पा रही है, यह कहना है प्रीतम सिंह का। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेनी थी तो इतना वक्त क्यों बर्बाद किया, यह सवाल उन्होंने पूछा है। प्रदेश में सभी गतिविधियां संचालित तो चार धाम यात्रा क्यों नहीं, यह भी सवाल उन्होंने उठाया है। तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चार धाम यात्रा को लेकर सरकार पर वार किए हैं, आक्रमण किए हैं, पूछा है कि पहले क्यों नहीं वापस ली, इतने टाइम तक क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी रही और सारी गतिविधियां जब प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं तो चार धाम यात्रा क्यों नहीं। इसी मामले पर, चार धाम यात्रा मामले पर कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने घेराव किया है सरकार का। ठोस फैसला नहीं ले पा रही है सरकार, ये आरोप लगाया है प्रीतम सिंह ने सरकार के ऊपर और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेनी थी तो इतना वक्त क्यों बर्बाद किया। ये आक्रमण प्रीतम सिंह का सरकार के ऊपर चार धाम यात्रा को लेकर। उनका यह भी कहना है कि जब सारी गतिविधियां चल रही हैं प्रदेश में तो यात्रा क्यों रोकी।